बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5S दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, यानी जो 5 पॉइंट हैं इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले जो 3 पॉइंट है ये एक्टिविटी है, जो आखिरी 2 पॉइंट है ये कल्चर है। एक्टिविटी से मुराद है कि इन 3 चीज़ों को आप करते हैं, जो पहले 3 पॉइंट है इनको आप करते हैं, लेकिन जो 2 पॉइंट है 4 और 5 ये करने के नहीं है, ये वो कल्चर है जिसको आप अडॉप्ट करते हैं। जैसे सॉर्ट करना है कि आपने चीज़ों को एलिमिनेट कर देनी, उनकी वेस्ट अलहरा कर देनी है, और जो काम की चीज़ है उसको रखना है। आपने सब फजूल चीज़ों के साथ मैस नहीं डालना कि जी ये भी पड़ा, ये भी पड़ा, ये भी पड़ा। तो वो चीज़ें रखनी हैं जो एग्जैक्टली आपको रिक्वायर्ड है। तो जब आप जो रिक्वायर्ड है वो रखते हैं तो वेस्ट ख़त्म हो जाती है, यानी जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं है वो सेपरेट हो जाती है। तो ये करने का काम है कि जब भी आपने काम करना है, ये चूँकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ हो रहा था 5S और हो रहा है, तो इसलिए हम ज़हन में रखें कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में खड़े हैं जहाँ पे कारें असेंबल हो रही हैं, या कोई फूड प्रोसेस हो रहा है, या कोई भी इंडस्ट्री है जहाँ पे प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है तो वो लोग जो प्रोसेस को कर रहे होते हैं उनको उस प्रोसेस को करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर वो जो चीज़ें हैं वो 10 इंस्ट्रूमेंट उनको चाहिए, तो वो 10 के साथ अगर 20 पड़ी हों तो ये मैस है कि आपने 10 फजूल चीज़ें भी उसके साथ रखी हुई हैं। तो आपको सिर्फ वो 10 चीज़ें चाहिए जो रिक्वायर्ड है काम करने के लिए। तो ये करने का काम है। उसके बाद है सेट इन ऑर्डर, कि आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना है कि वो जो 10 इंस्ट्रूमेंट या 10 आइटम चाहिए आपको काम करने के लिए, उसमें से पहले आपको ये 2 चाहिए, फिर ये 2 चाहिए, फिर ये 2 चाहिए। तो इस तरतीब से आप उनको रखेंगे, जो पहले चाहिए वो आपको पहले मिल जाए, और जो बाद में चाहिए जब आप उस स्टेप पे पहुँचे तो आपको वो मिल जाए। इसको आप इस तरह से देखें कि जैसे जो कार असेंबलिंग प्लांट होता है, या मोटरसाइकिल असेंबलिंग प्लांट होता है, या और इस तरह के जो असेंबलिंग यूनिट है जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आगे चल रहा होता है कि पहले एक बॉडी आई और उसके अंदर कुछ चीज़ें इंस्टॉल होंगी, फिर वो आगे निकल जाती है, फिर अगले टेबल के ऊपर उसमें कुछ और चीज़ें लगती है, फिर वो आगे चलती है। तो ऐसे कोई 15-20 स्टेप बने होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, जो वहाँ पे बंदा खड़ा होता है वो अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ, औजारों के साथ उसमें वो चीज़ें ऐड करता है जो उसकी ड्यूटी है। फिर वो आगे निकलती है चीज़, और अगला बंदा अपने टेबल से वो चीज़ें उठाता है और उसमें वो पुर्जे लगा देता है जो उसका काम है, फिर वो आगे जाती है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस जो चीज़ बन रही है, जैसे कार बन रही है, मोटरसाइकिल बन रही है, तो वो आगे निकलता है, और हर अगला बंदा उसमें वो चीज़ें लगाता रहता है जो उसकी ज़रूरत है। तो अब जो सेट इन ऑर्डर से मुराद है कि जो फर्स्ट टेबल पे जहाँ पे फर्स्ट पर्सन ने कुछ करना है उसके रिलेटेड वो चीज़ें पड़ी हैं जो उसको चाहिए, तो नेक्स्ट टेबल के ऊपर वो चीज़ें पड़ी हैं। तो आपने चीज़ों को इस तरतीब से रखा हुआ कि हर बंदे को बगैर टाइम ज़ाया किए अपने काम को करने में एफिशिएंसी हो। उसके बाद है शाइन। शाइन का मतलब है कि आपने सफाई करनी है, नीट एंड क्लीन जगह रखनी है। फॉर एग्जांपल एक शिफ्ट शुरू होती है, लोग काम के ऊपर आते हैं और पता चलता है कि कोई ऑयल का ड्रम गिर गया, कोई ग्रीस उल्ट गई या कुछ ऐसे। तो अब वो स्लिपरी फ्लोर है और लोग क्या करेंगे, लोग किस तरह से काम करेंगे, तो टाइम वेस्ट हो गया, तो वो शिफ्ट वेस्ट हो गई। तो इसका मतलब है कि जो पिछली शिफ्ट गई है उसको वो एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन दे के जानी चाहिए अगली शिफ्ट को। तो ये भी करने का काम है। तो ये 3 काम जो है, ये एक शिफ्ट जब ख़त्म होगी तो वो इन सब को इन ऑर्डर करके जाएगी, कि वो चीज़ों को सॉर्ट करके वो चीज़ें रखेगी जो ज़रूरत की हैं, वो निकाल देगी जो नहीं है। और नंबर 2, वो उन चीज़ों को इस तरतीब से रखेगी कि हर नेक्स्ट काम करने वाले को वही चीज़ें मिलें जो उसकी ज़रूरत है, तो एक ही जगह पे सब ढेर नहीं लगा हो। तो ये सॉर्ट करना है और सेट इन ऑर्डर करना है। और नंबर 3 क्लीनिंग। अब जब ये तीनों काम हो गए तो ये 3 करने के काम थे जो शिफ्ट ख़त्म होने के बाद या शिफ्ट शुरू होने के बाद ये तीनों काम हो गए। लेकिन नंबर 4 और 5 जो है ये कल्चर है, ये जो अडॉप्ट किया जाता है। स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि आप ये जो 3 काम कर रहे हैं, आपने इन तीनों कामों को करने के लिए कोई स्टैंडर्ड बना दिया, यानी कोई मैनुअल बना दिया, कोई इंस्ट्रक्शन बना दी है।
अब होता यह है कि अगर आप ये तीनों काम ज़ुबानी कलामी करते रहे कि अच्छा जी जो मैनेजमेंट थी उसने मैनेजर को कह दिया, मैनेजर ने सुपरवाइज़र को कह दिया, सुपरवाइज़र ने वर्कर को बता दिया कि भाई आपने ये काम ऐसे ऐसे करने हैं, तो इस तरह से सेट करना है, इस तरह से सॉर्ट करना है, इस तरह से क्लीन करना है, तो ये सब ज़ुबानी कलामी हो गया। लेकिन कोई भी इस तरह का काम कभी भी फुलफिल नहीं होता, क्योंकि ये सारे ऑर्डर ज़ुबानी आ रहे हैं। लेकिन जब आप एक स्टैंडर्ड बना देते हैं, एक मैनुअल या इंस्ट्रक्शन मैनुअल दे देते हैं, या कोई शीट के ऊपर चीज़ें लिख देते हैं, जैसे कि अगर किसी फैक्ट्री को आप विज़िट करें तो वहाँ पे जगह जगह पे कुछ पोस्टर लगे होते हैं, कुछ रिटर्न बैनर लगे होते हैं कि अगर ये काम का एरिया तो आपने किस तरह से एहतियाती तदाबीर करनी है, अगर फूड सेफ्टी रिलेटेड है तो आपने किस तरह से हैंड वॉशिंग करनी है, हैंड सैनिटेशन करनी है, किस तरह से आप सर को कवर करना है, ग्लव पहनने हैं या शू कवर पहनने हैं, जो भी प्रोसेस होगा उस इंडस्ट्री का, ये जगह जगह पे चीज़ें लिखी होती हैं वर्कर्स के लिए कि आपके लिए ये इंस्ट्रक्शन है। अगर वॉशरूम है तो वॉशरूम के मतलब इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी। इस तरह से डिफरेंट एरिया में डिफरेंट काम करने के मतलब जो इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी, और इस सब का एक मैनुअल भी बन के तो मेन गेट के ऊपर पड़ा होगा, या जो सुपरवाइज़र है उसके ऊपर उसके पास पड़ा होगा। तो ये सारा क्या, ये स्टैंडर्डाइजेशन है कि आप जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, और वो चीज़ें क्या है, वो ये 3 चीज़ें जो करने के काम है 3, उसको आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने एक स्टैंडर्ड बना दिया, आपने एक मैनुअल बना दिया, आपने इंस्ट्रक्शन लिख के उनको दे दी। और नंबर 5 है सस्टेन। सस्टेन का मतलब है कि ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट, कि जो हो रहा है ये रुके ना, बल्कि इससे बेहतर होता रहे। तो ये जो ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट है ये भी कल्चर का हिस्सा है। यानी कि कल्चर क्या होता है कि जो मैनेजमेंट चाहती है कि हमारी कंपनी इस तरह से रन करे, तो वो उस तरह से वो कल्चर मैनेजमेंट देगी, मालिक देगा। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि जो हेनरी फोर्ड था वो एक विजनरी लीडर था। उसने बिजनेस को एक नए एज के ऊपर लेके गया। यानी जो भी उसने चीज़ें इम्प्लीमेंट की, वो उसका जो विजन था फ्यूचर में देखने का और काम को करने का, जो क्वालिटी को कंट्रोल करने का, तो उसने उसके लिए जो चीज़ें क्रिएट की, जो चीज़ें बनाई, जो थ्योरीज के ऊपर उसने लोगों को काम करवाया, तो ये उसका विजन था। तो उसने अपने विजन को अपनी कंपनी का कल्चर बना दिया कि भाई ये मेरी कंपनी का कल्चर है, अगर काम होगा तो इस तरह से होगा। यानी जो क्वालिटी हम कस्टमर को देना चाहते हैं वो इस तरह से होगी। तो इसको कल्चर कहते हैं कि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाए, जिसको हर बंदा जानता हो कि भाई ये काम अगर करना है तो इसका ये तरीका है। तो जब उसको तरीका पता होता है तो तरीके को हम कल्चर कहते हैं कि ये इस कंपनी के कल्चर को जानता है, इस कंपनी के तरीकाकार को जानता है, इस कंपनी के काम करने के तरीके को जानता है। तो सस्टेन का मतलब है कि कल्चर क्या है, कल्चर को आपने किस तरह से डेवलप करना है और किस तरह से आगे लेके जाना है और किस तरह से उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। तो स्टैंडर्ड और सस्टेन ये दोनों चीज़ें हैं कल्चर का हिस्सा, जो आपने जो मैनेजमेंट की पॉलिसी या जो मैनेजमेंट का नुक्ता नज़र है उसके मुताबिक उसको रिटर्न फॉर्म में लेके आना है और उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहना है। तो ये 2 चीज़ें वो हैं जो कि डॉक्यूमेंट्री टाइप की हैं, जो आपको फ़ौरन करने की ज़रूरत नहीं, जो मैनेजमेंट आपको विजन देगी, जो मैनेजमेंट आपको बताएगी, उसके हिसाब से ये दोनों चीज़ें चलनी है। लेकिन ये 3 चीज़ें जो ऊपर वाले 3 पिलर हैं, 3 पॉइंट हैं, ये वो हैं जो आपको ड्यूटी के दौरान परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो 5S 3S जो है ये करने के काम है, और 2S जो है ये आपका कल्चर है, आपके डॉक्यूमेंट्री वो एविडेंस है जिसकी बना पे आप इन 3 कामों को परफॉर्म करते हैं। तो उम्मीद है इससे कुछ बेहतर क्लैरिफिकेशन होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।